वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। संसार में किसी को पटाना, जो कि सब जानते हैं, किसी को बहलाना, किसी को अपना बनाना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान को अपना बनाना, भगवान को नचाना, क्यों? संसार में आप देखिए, किसी को छाछ पे नचा के दिखाइए, किसी को तुलसी की माला पहना करके नचा के दिखाइए, क्यों? संसार में हीरे का हार मांगेंगे, बहुमूल्य चीजें मांगेंगे, ये क्या गिफ्ट लाए हो भाई, यही था मेरे लिए। और भगवान आपके उपहार की कीमत नहीं देखते, भगवान हमारा हृदय देखते हैं। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, सबसे सरल अगर कोई जीवन में है तो भगवान को ही पाना है। बस क्या करना है? छोटे बालक बनना है। ये छल कपट छिद्र नहीं चलेगा, संसार में धोखाधड़ी चलेगा। मैं ऐसी बात बोलूं कि ये खुश हो जाए, मैं ऐसा काम करूं ये खुश हो जाए, ये सब आप समझते हैं हम हृदय से कर रहे हैं? सब छल कपट कर रहे हैं। क्यों? इनको पता नहीं चलता, मगर भगवान आपके हृदय की रग रग को जानते हैं। ये अंतर है। अब हमने क्या सीखा? हमने संसार को जैसे मनाया, पटाया, जैसे संसार से प्यार किया, हम वैसे ही भगवान को करना चाहते हैं। किसी ने प्रश्न किया गोदा जी से कि गोदा मैया एक बात बताओ, संसार में बच्चा माँ को प्यार करे, पापा नाराज नहीं होते, पापा को प्यार करे, मम्मी नाराज नहीं होती, बच्चा बहन को प्यार करे तो मम्मी पापा नाराज नहीं होते, अपने भाई को प्यार करे तो वो कोई नाराज नहीं होता। फिर भगवान क्यों कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, केवल मुझसे प्यार करो? बोले हमें समझ नहीं आ रहा। ध्यान से सुनिएगा, गोदा जी से प्रश्न किया, संसार में तो सबसे प्यार करते हैं, पूरे परिवार से, और किसी को ऐतराज नहीं। दादा के पैर दबा रहा है पोता तो दादी कह रही है हाँ बेटा पहले दादा के दबा दे, उनके ज्यादा दर्द है, मेरे बाद में दबा लियो, आज मेरे रहने दे, उसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भगवान को ऐसी क्या शिकायत है हमसे? हमने ये मन के टुकड़े कर करके 50 जनों को दे दिए, अब भगवान कहते हैं केवल मुझको दो। आप और हम लोगों के मन में भी ये बात आती होगी, क्या कारण है? भगवान इतने ईर्ष्यालु क्यों हैं? अब ध्यान दीजिएगा, भगवान कहते हैं दोनों में अंतर समझो। संसार और संसार के रिश्ते, संसार के नाते, ये सब समाप्त होने वाले हैं, ये सब शरीर के नातेदार हैं।
इनमें कोई तुम्हारा आत्मा का रिश्तेदार नहीं है, ये सब शरीर के रिश्तेदार हैं। और मैं भी चेतन और तुम भी चेतन। भगवान कहते हैं मैं का मतलब खाली मैं नहीं, मेरे नाम से प्यार करो, मेरे रूप से प्यार करो, मेरे गुणों से प्यार करो, मेरी लीलाओं से प्यार करो, मेरे भक्तों से प्यार करो। जो मेरे हो चुके हैं वो मेरा परिवार है, वो मेरा परिवार है। हम भगवान का मतलब केवल भगवान नहीं, भगवान का पूरा परिवार। कौन सा परिवार? जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। इसलिए कहा जाता है कि हरि गुरु दोई अपना, गहुन के ही शरणा। तो ये ब्रज की बालिकाएं भगवान को छाछ दिखा करना चाहती हैं। उनके सखा उनको हरा हरा करके उन्हें घोड़ा बनाते हैं और उनके पेट में ऊपर चढ़ के दुलत्ती मारते हैं, और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? उनका भाव शुद्ध है। हम मंदिर में कभी भगवान के प्रेमी बनकर नहीं जाते हैं, भिखारी बनकर जाते हैं। कारण क्या? बचपन से माँ बाप ने यही सिखाया, जाओ मंदिर में बोलाओ त्वमेव माता, बस बेटा बोलाओ, बस जाओ। किसी माँ बाप ने हमारे अंतःकरण में अगर बचपन में ये बात भर दी होती, जैसे भक्त प्रहलाद के हृदय में नारद जी ने कूट कूट कर भर दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, काश हमारे हृदय में भी ये बात भरी होती। तो ऐसा नहीं कि हम क्लीन स्लेट नहीं आए थे, आए थे। भगवान ने किसी को, आप देखिए पिछले जन्म का कहां याद है, कौन मम्मी कौन पापा कौन पत्नी। हम स्वर्ग से आ रहे हैं नरक से आ रहे हैं, हमें क्या पता। इतनी कृपा भगवान करते हैं, और ऐसे भगवान को पाना सबसे सरल है। गोदा जी कहती हैं, सखियों कृष्ण अवतार के समय से सुशीलता आदि गुणों का हम लोगों को कुछ भी अनुभव नहीं। वैकुंठ धाम रूप उनमें उनके द्वारा दी जाने वाली लीलाओं का भी हमें कुछ ज्ञान अनुभव नहीं। फिर हम उनके विषय में क्या कह सकती हैं? हम इतना भर कह सकती हैं कि उनमें कोई आश्चर्यमयी अनिर्वचनीय शक्ति है। उनके संबंध में हमने सब कुछ कह सुन लिया। जिसका भगवान से संबंध हो गया, हम लोग बहुत गाते हैं कि जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। आप सोचिए, ये खाली शब्दों तक क्यों है? ये शब्दों तक क्यों है? भगवान के लिए वो तड़प कहां है? इसीलिए मैं कहता हूं भगवान को पाना असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। कठिन हमने माना हुआ है और कठिन हमने बनाया हुआ है। क्यों? हम अब पके घड़े होकर के बच्चे बन नहीं पा रहे। अब देखिएगा, दादा अपने पोते पोती के साथ में बच्चा बनने में देर नहीं लगाता, उसके साथ गधा बनकर ऊपर बैठा के घोड़ा बन के खूब खेल लेगा। अरे मैं तो कहता हूं उन्हीं में भगवान को देख लो, वही तो राधा कृष्ण हैं। लेकिन देख लो भगवान के सामने सरल बनने में क्या है? कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं? आप सोचिएगा, कभी भगवान के लिए ऐसी तड़प लगी?
एक गोपी अपने भाई के यहाँ एक गांव से दूसरे गांव में गई और अपने लाल जी को पड़ोस में दूसरी गोपी के यहाँ दे आई कि मैं रात को शायद नहीं आ पाऊंगी, कल आऊंगी, आप इन रात्रि को इन्हें भोजन करा के शयन करा देना। चलता है ऐसा, भागवत लोग एक दूसरे के यहाँ ठाकुर जी अपने दे जाते हैं, कोई बुराई नहीं है, समाज में व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन रात्रि के 11 बजे जब उसे जमाई आने लगी, नींद सताने लगी, तो उसे बार बार लगे कि सर्दी का मौसम है। मेरे लाला मुझसे बार बार कह रहे हैं मैया मुझे ठंड लग रही है, मैया मुझे ठंड लग रही है। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बार बार मन कह रहा है पड़ोस ने रजाई तो उड़ाई होगी, उसके भी तो ठाकुर जी हैं, उनके साथ ही तो सुलाया होगा। लेकिन ये प्रेम की परिभाषा है। तड़पने लगी, रोने लगी। भैया ने पूछा क्या बात बहन? बोले भैया मुझे घर वापस जाना है, रात के 1 बजे। कह रहे बहन सुबह छोड़ आऊंगा, अब रात को 1 बजे जाने का कौन सा समय है जंगल से। बोली भैया तू चल ना चल, मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन मैं घर जाऊंगी। कि तुझे किसी ने कुछ कह दिया, तेरी किसी ने बेइज्जती कर दी, क्या बात है? बोले भैया मुझे बार बार मेरे लाल जी की याद आ रही है कि वो उघड़े हुए हैं और उनको ठंड लग रही है, और वो बार बार कह रहे हैं मैया मुझे ठंड लग रही है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप में से कोई बताइए कभी ऐसी आग लगती है हमारे बंधन में? वो आग नहीं है, वो तड़प नहीं है हमारे अंदर। वो रात्रि को भैया बोले अकेली बहन को कैसे भेज दूं, साइकिल पर छोड़ने गया, और साइकिल पे रात को 2 बजे जाकर के अपनी पड़ोसन के घर का कुंडा बजा रही है। वो अंदर से बाहर आई कि क्या बात? बोले मेरे लाला को दे दे। बोले अरे अब रात 2 बजे आकर के लाला को मांग रही है, वो सो रहे हैं, सुबह ले लियो। बोले नहीं उन्हें ठंड लग रही है। वो कह रही है सखी कैसी बात कर रही है, रात को मैंने सबको रजाई उड़ा के सुलाया है। बोली नहीं मेरे को बेचैनी हो रही है, मेरा लाला मुझे कह रहा है कि मैया मुझे ठंड लग रही है। रोती जा रही, बोलती जा रही। अंदर जाके देखा तो आप लोगों ने अर्चा विग्रह देखा होगा, लाल जी जब सो रहे थे तो एक टाउन की उठ रही है और रजाई उठी, फका फक हवा लग रही है। वो करिए देख मेरे लाला को कितनी ठंड लग रही है। अब आप सोचिएगा ये कौन सी दक्षिणा है, ये कौन सी जमीन जायदाद का देना है, ये कौन सी प्रॉपर्टी का देना है? हृदय का भाव चाहिए भगवान को। हम सबके पास हृदय तो है, ध्यान से सुनो, हम सबके पास हृदय है, लेकिन हृदय के अंदर वो भगवान के लिए तड़प नहीं है। हम शरीर के अंश के लिए, शरीर के संबंध के लिए पूरी पूरी रात जाग के काट देते हैं। भगवान के प्रेम के लिए ये मन में ना धारणा है और ना ही समय है लोगों के पास। एक राजकुमार जी देखिए, मुंह पे बोल रहा हूं, ये बार बार कहते हैं कि मुझे बस आप अपने चरणों में रख लो, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूं मेरे नारायण ने जिन परिवार के अंदर आपको रखा है वही नारायण का परिवार है। लगन लगाने से लगेगी, आग जगाने से जगेगी। आप ये लीपापोती करते करते तो युग बीत चुके हैं हम लोगों के, अनंत जन्म बीत गए, फिरा ना मन का फेर। इसलिए निवेदन करता हूं, गोदा जी कहती हैं
अरे सखियों, उस कृष्ण का स्वभाव भी विलक्षण है। वे जिसे चाहते हैं उस पर अपने को न्योछावर कर देते हैं, न्योछावर कर देते हैं। कितनी लीलाएं मैं आपको, समय का अभाव रहता है सुना नहीं पाता, बहुत मन में लीलाएं आती हैं भगवान की, कि ब्रज के अंदर भगवान अपनी मां को छोड़कर गोपियों के घर जाकर के माखन चुरा रहे हैं, जिनके घर में 9-9 लाख गायें हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए ब्रज में जन्म लेने से तथा बाल लीला और असुर नाश लीला करने से ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई, ये गोदंबा जी कह रही हैं। देवकी के उदर से जन्म लेकर भी यहां आपने यशोदा और नंद के प्रति पुत्र भाव में किसी प्रकार की कमी ना आने दी। आप लोगों ने सुना ना कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर देवकी मैया उनके आगे 56 भोजन का थाल परोस रही हैं। बेटा हाथ पैर धो और सामने बैठ के भोजन करो। कन्हैया रो रहे हैं मनी मन में, यमुना पे जाके रो रहे हैं, और उधर से कह रहे हैं मुझे अपनी मैया के हाथ से कलेऊ करना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि देव की मां खिलाना नहीं चाहती, देव की मां तो 56 भोजन परोस रही है, लेकिन कान्हा भाव को जानते हैं। वो देवकी के लिए कभी नहीं रोए, यशोदा के लिए रोए। उसकी कोख से जन्म लिया, मगर हृदय का भाव यशोदा ने प्रकट किया। आप सोचिए, भगवान ने शंख चक्र गदा पदम लेकर के जन्म लिया था, तो देवकी मां ने क्या कहा? अरे मैंने कहा था मेरे पुत्र बनकर आओ, आप तो भगवान बन के आ रहे हो, शंख चक्र गदा पदम धारण करके आ रहे हो। इसी बात के लिए भगवान ने तुरंत शिशु लीला प्रारंभ कर दी। आप सोचिएगा, नंद के घर आने के बाद भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छिपाकर पुत्र भाव का अत्यधिक पुष्टि की। कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। वो तो अगर योग माया ना होती, भगवान अपने आप को भी नहीं छुपा पा रहे थे। कई बार मैया के सामने ऐसी लीला कर बैठते थे, मैया को खोपड़ी घूम जाती थी, ये मेरा बेटा है कि भगवान है। भगवान इतने पिघल जाते हैं प्यार में। तो गोपियों ने पूछा कि गोदा दीदी, तू तो उनको मथुराधीश बताती है, क्या उन्होंने मथुरा में भी कोई राज्य किया था? गोदा बोली, तुम लोग मथुरा के राज्य की बात क्या पूछ रही हो, वो तो विश्व के राजा हैं, विश्व के रचयिता और आधार भी वही हैं। मथुरा तो उनके अवतार का स्थान है। पहले यहां नगर नहीं था, यहां मधुबन नाम का केवल वन था। उस समय यहां यमुना के तट पर श्री वराह श्री बामन भगवान ने भी बहुत दिनों तक निवास किया। श्री भगवान ने नित्य संबंध रखने वाली ये उनकी आविर्भाव की स्थली है। शत्रुओं को मारकर शत्रुघ्न ने यहां मथुरा नाम की पुरी बसाई थी। ये मथुरापुरी भगवान राम के भाई शत्रुघ्न की बसाई हुई है। इसलिए नित्य आनंद रूपी मंदाग्नि से लिपटी श्री
कालिंदी यमुना की प्रिय सखी और भगवान उनके भक्तों की मथुरा नगरी बैकुंठ के समान ही भोग्य है। कहते हैं मथुरा नाम नगरी पुण्य पाप हरा शुभा, यश्याम जातो जगन्नाथ साक्षात द्विषण सनातन। ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा में कोई ऐसा तीर्थ नहीं जो वहां पर नहीं आया। जो यहां पर भगवत प्रेम के लिए जाता है, ये परम पावनपुरी में पाप नहीं रहता। मथुरा वृंदावन का हृदय में भाव रखने मात्र से 4 प्रकार से मोक्ष हो जाता है। किसी का जन्म हो जाए, किसी का विवाह हो जाए, किसी का वहां पर दाह संस्कार हो जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। वृंदावनम परित्यज्य है पाद में कम न गच्छति, ब्रज तजी अनत न जाहूं कहीं, मेरी यही एक टेक है, भूतल भार उतारे हूं धरी हो रूप अनेक। ब्रज का वियोग भगवान को असह्य है, भगवान ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाते। यानी भगवान साक्षात्कार ब्रज में विराजमान रहते हैं। गोदम्बा जी, लक्ष्मी जी बैकुंठ लोक से आकर के हमें बैकुंठ की लीला नहीं सुना रही, वो ब्रज की गोपियों की भगवत प्रेम की अपने पति परमेश्वर श्री कृष्ण की लीलाएं सुना रही हैं। उन देखिएगा, ऐसी कोई पत्नी होगी कि अपने पति को सौंपना चाहती है। राधा का भी यही हाल था। ये जो रास हुआ, ये कृष्ण की लीला नहीं थी। राधा के रस को पी करके कृष्ण ने रास किया। बहुत बड़ी कठिन चीज है, कभी चर्चा चलेगी इसकी डिटेल में तो करेंगे। अब 1 मिनट आप कीर्तन कीजिए।